युवा दिवस यानी कि 12 जनवरी, आज 12 जनवरी 2024 राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को बंगाल में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में शिकागो शहर में ऐतिहासिक औजपूर्ण भाषण धर्म सभा में दिया, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में सबसे पहले अमेरिकियों को भाइयों और बहनों के साथ में सभा को संबोधित किया, जो कि भाइयों और बहन शब्द संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे अमेरिका में। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसको दुनिया में सहिष्णुता और सार्वभौमिकता स्वीकृति के आधार पर पढ़ाया जाता है। आज स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में और उनका अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को बेलूर एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति और की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रखंड विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम रविंद्र दत्त था, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। युगांतकारी आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म को गतिशील एवं व्यवहारिक बनाया और सुदृढ़ सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिमी विज्ञान व भौतिकवाद को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ने का आग्रह किया। कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में जन्मे नरेंद्रनाथ चिंतन, भक्ति व तार्किकता, भौतिक एवं बौद्धिकता, श्रेष्ठता के साथ साथ संगीत की प्रतिभा के एक विलक्षण संयोग थे। भारत में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी कैसी रही, तो 1879 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कलकत्ता में परीक्षा पास की और अपने शिक्षा काल में सर्वाधिक लोकप्रिय और एक जिज्ञासु छात्र थे, किंतु हर्बर्ट स्पेंसर के नास्तिकवाद का उन पर पूरा प्रभाव था। स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रह्म समाज में शामिल हुए, जो हिंदू धर्म में सुधार लाने तथा उसे आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहा था। स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में और जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। प्रत्येक दर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान करते थे। उन्हें दमा और शर्करा के अत्यधिक अन्य शारीरिक व्याधियों ने भी घेर रखा था। उन्होंने कहा था कि ये बीमारियां हुई मुझे 40 वर्ष की आयु भी पार करने नहीं देगी। 4 जुलाई 1902 को बेलूर के रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति वहाँ एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा को इतिहास की अमर घटना कहा जाता है, क्योंकि पहली बार पश्चिमी देशों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और वेद वेदांतों के ज्ञान का परचम लहराया था। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने अपने ओजस्वी भाषण से भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी ढंग से पूरी दुनिया के सामने रखा था। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में मौजूद लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं था कि यह एक सन्यासी ऐतिहासिक भाषण देने जा रहा है। आइए उनकी जयंती पर एक बार फिर उस भाषण के कुछ बिंदुओं को पढ़े जो आज भी गर्व की अनुभूति कराते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में सबसे पहले अमेरिकियों को भाइयों और बहनों कहकर सभा को संबोधित किया था, जो कि पहली बार था अमेरिका की धरती पर, जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। मैं उस देश से हूँ। तब
हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में, सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने अपने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में जो पवित्र यादें संजो रखी हैं, उसमें धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था, फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मेरे बचपन में याद किया, और जैसे रोज़ करोड़ों लोग दोहराते हैं, जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है, और ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन सब रास्ते एक ही हैं। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान है वो अपार है, और उस ज्ञान को पार करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे थे भारतीय संत स्वामी विवेकानंद, और वे एक युवा थे और युवा उम्र में ही प्राण त्याग करके अपने स्वर्ग लोक को चले गए। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनको याद किया जा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज उन्हें हम बड़ी श्रद्धा के साथ में याद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।